नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर आप दोस्तों किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आप दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जैसे दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें, ठीक है, दिल्ली पुलिस की बात करें, एसएससी जीडी की बात करें दोस्तों, एसएससी जीडी की बात करें, आप इनमें से किसी की भी तैयारी करते हैं तो यह क्लास आप ले सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो हम चलते आएंगे बिना टाइम वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन के समय दिया था। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था। आपके ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह या दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों जो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, यह दोस्तों कहाँ दिया था? यह मेरे प्यारे प्यारे साथियों भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। कहाँ दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। आर्य समाज की स्थापना दोस्तों 1875 में हुई थी, सही है। रामकृष्ण की स्थापना क्या 1892 में हुई थी? बताइए, क्या 1892 में हुई थी? आर्य प्रार्थना समाज दोस्तों 1867, सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी दोस्तों 1875, सही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात करते हैं तो यह कब हुई थी दोस्तों? यह मेरे प्यारे साथियों 1897 में हुई थी। कब हुई थी? 1897। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? बताइए, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। तो सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में थे। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? बताइए, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र प्रवर्तन, महाभिनिष्क्रमण या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गृह त्याग को कहा गया तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? बताइए, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या दोस्तों कनिष्क। तो सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे किसने कराया था? तो यह बताएंगे यह अशोक ने कराया। किसने कराया था? अशोक ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सहतारा यानी कि सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है? बताइए, सहतारा या सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मियां तानसेन, बैजू बावरा, अमीर खुसरो या दोस्तों बड़े गुलाम अली खान। तो सब लोग बताएंगे दोस्तों अमीर खुसरो को समझा जाता है। किसे? अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बताना निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए, कौन सा नहीं है? जो जिला जम्मू कश्मीर में है, सही है। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, सही है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, सही है। क्या बोमडिला दर्रा दोस्तों, बोमडिला दर्रा सिक्किम में है? बताइए।
क्या बोमडिला दर्रा सिक्किम में है? नहीं। तो दोस्तों बोमडिला दर्रा कहाँ पर है दोस्तों? कहाँ पर है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। नहीं मेरे प्यारे साथियों, यह अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा कहाँ पर है दोस्तों? यह अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है। बताइए, अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है गारो खासी तथा जैंतिया की पहाड़ियों में, छोटा नागपुर पठार में, कोरोमंडल तट पर, या दोस्तों मालवा पठार में। कहाँ पर होती है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोरोमंडल तट पर। कहाँ? कोरोमंडल तट पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग है। बताइए, संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रशांत पैसिफिक समुद्र मार्ग, उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग, दक्षिण अटलांटिक समुद्र मार्ग, हिंद महासागर मार्ग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग। क्या? उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश हैं। बताइए, मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत, चीन और भारत, पाकिस्तान और भारत। बताइए राइट आंसर क्या होगा मैकमोहन द्वारा? तो सभी लोग बताएंगे मैकमोहन किन किन देशों को विभाजित करती है। तो दोस्तों बताएंगे चीन और भारत को। किसको? चीन और भारत को। ठीक है, पाकिस्तान और भारत की बात करते हैं तो सभी लोग बताएंगे इसको करते हैं कि रेड क्लिफ। कौन सी करती है दोस्तों? रेड क्लिफ करती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है? बताइए, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है? NH6, NH7, NH46, NH47। तो बताइए, जो दोस्तों नागपुर को कन्याकुमारी से राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है वह है दोस्तों NH7। कौन सा है? NH7। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं क्या कहलाती है? बताइए क्या कहलाती है? तो दोस्तों वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं क्या कहलाती हैं? मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति, रिलेशन, या दोस्तों एमोस्ट्राइजेशन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और ये इसमें कलर भी रेड होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मुद्रास्फीति कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। बताइए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1960 से 61, 1964 से 65, 1966 से 67, 1970 से 71। तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की बात करते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1966 से 67। क्या होगा? 1966 से 67। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? बताइए, भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, या दोस्तों उपरोक्त सभी बराबर है। तो दोस्तों जो प्राथमिक योगदान की बात करते हैं सर्वप्रथम सर्वाधिक योगदान किसका है राष्ट्रीय आय में, तो सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे इसका राइट आंसर
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, तारे का रंग सूचक है, बताइए। तारे का रंग जो है वह सूचक है किसका है, सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति का या उसकी पृथ्वी से दूरी का, या दोस्तों उसके ताप का, बताइए। जो तारे का जो रंग सूचक है वह दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उसके ताप का, क्या, उसके ताप का तारे का रंग सूचक होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जा सकता है, बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जा सकता है। आपके चार ऑप्शन है दोस्तों, अनुच्छेद 365, 366, 367 या 368। दोस्तों संशोधन की बात कर रहा है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 368। कौन सा, 368, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, इसका राइट आंसर कौन बताएगा, बताइए। इसका राइट आंसर कौन बताएगा। अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 36 से 51 या अनुच्छेद 34 से 52। दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों की जब भी बात आती है तो अनुच्छेद दोस्तों देखे जाते हैं 36 से 51। कौन से, अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, गोवा किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मांडवी नदी या दोस्तों गंडक नदी। गोवा की जब भी बात आती है दोस्तों, क्षेत्रफल में दोस्तों सबसे छोटा राज्य गोवा और यह मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ, मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, बिहार राज्य में कितने जिले स्थित हैं, बताइए। बिहार राज्य में कितने जिले स्थित हैं, 30, 38, 32, 22। बिहार राज्य की जब भी बात आती है दोस्तों तो वहाँ पर 38 जिले स्थित हैं। कहाँ पर, 38 जिले स्थित हैं, जिसके दोस्तों राजधानी की बात करते हैं, किसकी राजधानी की बात करते हैं तो दोस्तों क्या हो जाते हैं कि पटना। अगर दोस्तों इसके उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो भी हमारा क्या होगा, बिहार की राजधानी पटना। ठीक है। अगर दोस्तों बिहार की किस नदी को शोक का नदी कहा जाता है, बिहार में किस नदी को शोक की नदी कहते हैं तो सभी लोग बताएंगे दोस्तों किसको कहते हैं, बताइए किसको कहते हैं, बिहार में शोक की नदी किसे कहते हैं, कमेंट करके बताना। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, शोक की नदी बिहार की किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तिलहन शोध संस्थान उत्तर प्रदेश में स्थित है, बताइए। तिलहन शोध संस्थान उत्तर प्रदेश में स्थित है, कहाँ स्थित है, इलाहाबाद, आगरा, कानपुर, लखनऊ, बताइए। अगर तिलहन शोध संस्थान की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में तो कानपुर में स्थित है। कहाँ पर, कानपुर में स्थित है। दोस्तों बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, अभी मैंने बताया था, तो दोस्तों वह कोसी नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य है, बताइए। भारत में जीएसटी दोस्तों वह कौन सा राज्य है जिसमें जीएसटी सबसे लास्ट में लागू हुआ था, मेघालय, केरल, नागालैंड या दोस्तों जम्मू कश्मीर। अगर दोस्तों संपूर्ण भारत की बात करते हैं तो भारत में अगर भारत की बात करते हैं, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था तो दोस्तों 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ठीक है। यह दोस्तों जीएसटी या मॉडल की बात करते हैं कि जीएसटी मॉडल दोस्तों किस देश के मॉडल पर आधारित है तो दोस्तों सभी लोग बताएंगे यह दोस्तों कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। ठीक है, कहाँ पर, कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। और भारत में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुआ था तो दोस्तों असम में लागू हुआ था। कहाँ पर लागू हुआ था, असम में लागू हुआ था।
अगर विश्व में पूछा जाता है सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुआ था, तो दोस्तों सभी लोग मेरे बताएंगे दोस्तों कहाँ लागू हुआ था, तो सभी लोग बताएंगे यह दोस्तों फ्रांस में लागू हुआ था। कहाँ लागू हुआ था? फ्रांस में लागू हुआ था। ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया अंतिम राज्य भारत का कौन सा था, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर था। कौन था? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है दोस्तों, विश्व गौरैया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए, विश्व गौरैया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 20 मार्च, 21 मार्च, 18 जून या दोस्तों 21 जून। विश्व गौरैया दिवस की बात जब भी आती है तो दोस्तों 20 मार्च को याद किया जाता है। इसे 20 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कह रहा है सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइए, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, केरल, पंजाब, राजस्थान। अगर सबरीमाला मंदिर की जब भी बात आती है तो दोस्तों केरल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा इसका? अगर इसकी बात करते हैं, अगर भोटिया जनजाति की बात करते हैं बाराबंकी में पाई जाती है। बुक्सा की बात करते हैं, क्या ये बिजनौर में पाई जाती है? बैगा गोरखपुर में, थारू बांदा में पाई जाती हैं। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा जो सही सुमेलित है? दोस्तों यहाँ पर सही सुमेलित की बात कर रहा है। यहाँ दोस्तों सही सुमेलित की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? बताइए। बुक्सा जो जनजाति है दोस्तों यह बिजनौर में ही निवास करती है, कि सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? बताइए, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। कानपुर, लखनऊ, चित्रकूट, बांदा। कहाँ पर किया गया है? तो सभी मेरे प्यारे साथियों को आंसर आना चाहिए। कहाँ किया गया है? चित्रकूट में किया गया है। कहाँ किया गया है? चित्रकूट में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? बताइए, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर कौन बताएगा? वाराणसी, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़। सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज की बात आती है तो दोस्तों क्या बताया जाता है? आगरा। कहाँ पर? आगरा में स्थित है। दोस्तों आगरा चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। किसके लिए दोस्तों? चमड़ा उद्योग के लिए आगरा को जाना जाता है। किसके लिए? चमड़ा उद्योग। ठीक है, याद रखना। यह दोस्तों पेठा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? पेठा नगरी। पेठा नगरी दोस्तों आगरा को कहते हैं। यह दोस्तों यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन से? यमुना। कौन सी नदी किनारे बसा है दोस्तों? यमुना नदी। यमुना नदी याद रखना है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा आगरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में चित्रकला की लखनऊ शैली का विकास किसने किया? बताइए, उत्तर प्रदेश की चित्रकला लखनऊ शैली का विकास किसने किया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। ललित मोहन, शिवनंदन नौटियाल, दोस्तों विश्वनाथ मेहता या दोस्तों असित कुमार हलदार। चित्रकला की लखनऊ शैली का विकास किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी साथ बताएं। असित कुमार हलदार। किसने किया था? असित कुमार हलदार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है G20 में 2024 का अध्यक्ष देश कौन सा है? बताइए, G20 2024 में अध्यक्ष देश कौन सा है? भारत, ब्राजील, कनाडा, अमेरिका। दोस्तों अगर भारत की बात करते हैं यह दोस्तों 2023 का था। 24 की बात करते हैं तो ब्राजील हमारा करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है साओ जोजो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, साओ जोजो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, मेघालय, गोवा, केरल। साओ जोजो फेस्टिवल की बात जब भी आती है तो दोस्तों गोवा को याद किया जाता है। किसे? गोवा को याद किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर सिग्मो फेस्टिवल की बात करता है दोस्तों, सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? सिग्मो फेस्टिवल तो भी दोस्तों याद किया जाता है किसे? किसे याद किया जाता है दोस्तों? गोवा को। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2024 कब मनाया गया? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2024 में कब मनाया गया? 14 मार्च, 15 मार्च, 23 मार्च या दोस्तों 21 मार्च? शून्य अपशिष्ट की जब भी बात आती है दोस्तों तो 2024 में 30 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया? 30 मार्च को मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये थे हमारे जीके के आज के 30 प्रश्न, जो कि यह सीरीज रेगुलर चलती रहती है कि शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे यह क्लास आपको मिलती है कि 30 क्वेश्चन जीके की। ठीक है, अगर ऐसी क्लास आपको पसंद आती है तो एक बार दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे दोस्तों हमको एक मोटिवेशन मिलता है और दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार रहता हूँ। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।